हो समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, हमारी यात्रा चल रही है। हम मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और हम यात्रा के बीच में है, इस प्रकार से समझना चाहिए। जब यात्राओं का आयोजन किया जाता है संगठित रूप में, समूह के रूप में, जब बहुत से लोग मिलकर किसी स्थान विशेष पर यात्रा करने जाते हैं तो कुछ निर्देश यात्रियों को दिए जाते हैं। एक निर्देश ये होता है कि यात्रा के दौरान यात्री कम से कम सामान लेकर यात्रा करे। जितना कम सामान होगा उतना उसको संभालने में कम दिक्कत उठानी पड़ेगी, सुविधा रहेगी। अधिक सामान होगा तो फिर यात्रा करने में बाधाएं आएगी। इसी प्रकार से हम भी यात्रा कर रहे हैं तो जितना हमारा सामान कम होगा, अर्थात जितनी हमारी लौकिक आवश्यकताएं कम होगी उतनी हमारी जो यात्रा है मोक्ष की ओर वो सुविधापूर्वक होगी। और जितनी हमारी सामान ज़्यादा होगा, अर्थात लौकिक आवश्यकताएं अधिक होगी, लौकिक अधिक से अधिक साधन हमारे पास होंगे, उन साधनों के बिना हम रह नहीं सकेंगे, तो मोक्ष की ओर जो हमारी यात्रा है वो दुखपूर्वक, बाधापूर्वक होगी। अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए हमें इस यात्रा को सुखदायक बनाने के लिए अपनी आवश्यकताओं को कम करते रहना चाहिए, लौकिक आवश्यकताओं को। और उसका उपाय है जितना अधिक हमारे पास विद्या होगी, जितना अधिक शारीरिक सामर्थ्य होगा, उतना अधिक हमारी लौकिक आवश्यकताएं कम होगी। जितनी कम विद्या होगी, जितना कम शारीरिक सामर्थ्य होगा, उतनी अधिक हमारी लौकिक आवश्यकताएं होगी। इसलिए लौकिक आवश्यकताओं को कम करने के लिए हमें शरीर के सामर्थ्य को भी बढ़ाते रहना चाहिए। व्यवस्थित दिनचर्या हो, खान पान संयम पूर्वक हो, व्यायाम आदि करें और साथ साथ लौकिक और आध्यात्मिक विद्याएं भी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि ये हमारी यात्रा सुखपूर्वक हो। दूसरा निर्देश यात्रा के दौरान ये दिया जाता है कि यात्री के पास जो सामान होता है उस सामान के ढोने और सुरक्षा की जिम्मेदारी यात्री की स्वयं की होगी।
अर्थात यात्री स्वयं उस सामान को ढोएगा। कहीं मान लीजिए मथुरा के लिए जा रहे हैं या और दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में कहीं स्टेशन पे रुकना है, स्टेशन से फिर होटल में जाना है भोजन करने के लिए, तो यात्री स्वयं अपना सामान ले जाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। तो इसी प्रकार से हमें भी इस मोक्ष रूपी यात्रा में अनेक साधनों की, वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अर्थात अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव ये हमारे समान हैं मोक्ष यात्रा में, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अर्थात हमने जो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव प्राप्त किए हैं उसकी रक्षा हमें करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं व्यवहार बानों के अंदर। कौन कौन से? अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि और बड़े हुए को परोपकार के कार्यों में लगाना। तो इस यात्रा में हमें अनेक अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण करने पड़ेंगे और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमें है, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हमारी जो यात्रा है वो सुखदायी नहीं होगी और उसके बिना हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमें स्वयं उनकी रक्षा करनी है, दूसरा नहीं करेगा। फिर तीसरा निर्देश यात्रा के दौरान ये दिया जाता है कि यात्रा में स्पीकर पर हो रहे अनाउंसमेंट पर ध्यान रखें। सभी यात्रियों को सूचना दी जाती है ना, अनाउंसमेंट की जाती है कि अब यहाँ से वहाँ गाड़ी वहाँ जाएगी, इतनी बजे चलेंगे, ठीक है ना, वहाँ विश्राम करेंगे, फिर वहाँ आपको आधा घंटा विश्राम करके जल्दी जल्दी अपने स्थान पर आ जाना है, फिर से आगे बढ़ेंगे, आदि आदि। तो जो यात्री इस अनाउंसमेंट की ओर ध्यान नहीं देगा तो वो भटक जाएगा। वो कहेगा यात्री कहाँ गए, पता ही नहीं लग रहा, मैं कहाँ बैठा हूँ। उन्होंने, दूसरों ने तो सूचना सुनी है, वो तो चले गए, उसने सूचना नहीं सुनी, वो बेचारा रह गया अकेला। इसी प्रकार से मोक्ष रूपी यात्रा में भी ईश्वर हमें सूचना देता रहता है। अंदर बैठा हुआ भय, लज्जा, शंका, आनंद, उत्साह, तो जो इस संकेत की ओर ध्यान देता है, इस सूचना की ओर ध्यान देता है, वो तो ठीक चलेगा, वो तो बुरे कार्यों से बचा रहेगा, अच्छे कार्यों को करता रहेगा। और जो इस सूचना की ओर ध्यान नहीं देगा वो यात्रा में क्या है, भटक जाएगा। तो इसकी ओर भी यात्री को ध्यान देना चाहिए। फिर यात्रा के दौरान एक सूचना और दी जाती है कि वहाँ पर एक सूचना होती है कि यात्री को अमुक स्टेशन से स्वयं ही अपने होटल पर जाना होगा और स्वयं ही स्टेशन पहुँचना होगा। यात्री अगर समय से देरी करता है तो यात्री को स्वयं के खर्चे एवं जवाबदारी पर वापस आना होगा। तो ये सूचना दी जाती है। तो समय पर नहीं पहुँचेंगे तो गाड़ी आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। फिर यात्री को स्वयं अपने खर्चे पर वापस अपने घर आना होगा। तो इसी प्रकार से ये मोक्ष रूपी यात्रा में भी जो समय पर काम करेगा वो तो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। कुछ कार्य करने के समय होते हैं, जैसे बथुआ कब निकलता है तो उसका सीज़न होता है। गेहूँ जब होते हैं उस समय बथुआ उगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से विद्या प्राप्त करने का भी समय होता है, बल प्राप्त करने का भी समय होता है। यदि ब्रह्मचर्य काल में विद्या और बल प्राप्त नहीं किए, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं किया, तो फिर आगे ये अवसर नहीं मिलता। ये अवसर फिर जिसको चूक गया फिर वो आगे ये प्राप्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार से इस जीवन में और भी अनेक अवसर होते हैं। उन अवसरों का जो लाभ उठाता है वो तो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, और जो अवसर से चूक गया
तो फिर गाड़ी आगे निकल जाएगी, समय पर पहुंचा नहीं, अब उसको वापस घर पहुंचना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन को लें तो ये मनुष्य जीवन हमें एक अवसर मिला है इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, और यदि इस मनुष्य जीवन को हम खाने पीने में भोगने में लगा देंगे तो अवसर से चूक जाएंगे। तो मनुष्य जीवन खाने पीने भोगने के लिए नहीं है, अपितु संसार का परीक्षण करने के लिए है, अच्छे कार्यों को करने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, उन्नति करने के लिए है, बुराइयों को कम करने के लिए है। तो इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए, तब हम लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। प्रेरक वाक्य पुस्तक के अंदर एक वाक्य दिया है, संसार का उपकार किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। और परोपकार, संसार का उपकार कहिए या परोपकार कहिए, परोपकार किसको कहते हैं? आर्योदेश्य रत्नमाला में लिखा है, भाव रूप में बताता हूँ, कि अपने सब सामर्थ्य से दूसरे का सुख होने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करना, ये क्या होता है? परोपकार, दूसरे के सुख। तो जितना मनुष्य के पास जितनी अधिक विद्याएं होगी, जितना अधिक शारीरिक सामर्थ्य होगा, उतना अधिक वो दूसरे को सुख दे सकेगा, उतना वो दूसरे को परोपकार कर सकेगा। ईश्वर भी परोपकार करता है। ईश्वर दो प्रकार का परोपकार करता है, और दो प्रकार का परोपकार होता है। कौन कौन सा? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है। एक तो आत्मा का उपकार और दूसरा शरीर का उपकार। ईश्वर ये दोनों प्रकार के उपकारों को कर रहा है। आत्मा का उपकार करने के लिए ईश्वर ने वेद विद्या दी, अनेक प्रकार की लौकिक विद्याएं, आध्यात्मिक विद्याएं दी। और शरीर का उपकार करने के लिए, शरीर का सुख हो, इसके लिए ईश्वर ने अनेक प्रकार के नियम बताए कि इन नियमों के अनुसार तुम मेरे बनाए हुए पदार्थों का सेवन करोगे तो इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, पुष्ट होगा और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तो जिस प्रकार से परमेश्वर विद्याओं को देकर और अनेक प्रकार के सृष्टि के अंदर उत्तम उत्तम पदार्थों को बनाकर उपकार कर रहा है, ऐसे ही मनुष्यों को भी उपकार करना चाहिए। तो जो उपकार नहीं करता वो योगी नहीं बन सकता। और उपकार भी कैसे करना है? निष्काम भावना से करना है। फिर आगे दिया है, जैसे ईश्वर हमें सत्य ज्ञान वेद देता है, वैसे ही हमें भी अन्यों को देना चाहिए और सत्य ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। सत्य ज्ञान अर्थात वेद की रक्षा करनी चाहिए। वेद की रक्षा कैसे होगी? व्याकरण के अंदर आता है, वेद रक्षणार्थम अध्येयम व्याकरणम। वेद की रक्षा के लिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो वेद के अंदर जो शब्द आए हैं उनके अर्थों को नहीं जान सकते। वेद की रक्षा अनेक प्रकार से होती है। एक तो वेदों को कंठस्थ कर लेना, उनका शुद्ध उच्चारण जानना, शुद्ध उच्चारण जानकर उनको कंठस्थ करना, ये भी वेदों की रक्षा है। फिर वेदों के शब्दार्थ संबंध को जानना, ये भी वेदों की रक्षा है। और तीसरा, शब्दार्थ संबंध को जानकर उसको व्यवहार के अंदर लाना, ये भी वेदों की रक्षा है। तो ये मनुष्यों का कर्तव्य है कि जिस परमेश्वर ने हमें वेद दिए हैं, हम उस वेद की रक्षा करें। धर्म की रक्षा की बात भी आती है। कौन सा श्लोक है? धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षितः। जो धर्म को मारता है, धर्म उसको मार देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जैसे धर्म की रक्षा करने का मतलब है धर्म का आचरण करना, इसी प्रकार से वेद की रक्षा करने का मतलब हो जाएगा वेद के अनुकूल आचरण करना, और भी वेद को कंठस्थ करना आदि, ये भी वेद की रक्षा है। तो ये बात इस वाक्य में बताई है कि संसार का उपकार किए बिना
कोई योगी नहीं बन सकता। फिर अगले वाक्य में दिया है, उत्तरदायित्व के विषय में बताया है। मनुष्य समाज के अंदर रहता है और उसके ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। गृहस्थ व्यक्ति हैं, गृहस्थ में भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का भी उत्तरदायित्व होता है कि वो सत्य की रक्षा करे। क्षत्रिय का भी उत्तरदायित्व होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे। वैश्य का भी उत्तरदायित्व होता है कि वो अन्न आदि उत्पन्न करके अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करके सभी प्रजाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और शूद्र का भी उत्तरदायित्व होता है क्या, कि वो स्वामी की सेवा करे निरभिमानता से। और ब्रह्मचारी का भी उत्तरदायित्व होता है। ब्रह्मचारी भी गुरुकुल के अंदर रहता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसके भी कुछ कार्य होते हैं, उसको भी नियमों का पालन करना होता है। वानप्रस्थी का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, नहीं होता, वो तो साधना कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दिया है, उत्तरदायित्व को भूल जाना, देर से करना, समय पर ना करके देर से करना। एक दोष बताया जाता है दीर्घ सूत्रता, ठीक है ना। जो काम जितने समय में हो सके उतने समय में ना करना, अधिक समय लगाना, ये भी एक दोष है। तो उत्तरदायित्व को भूल जाना, देर से करना, अच्छी तरह से ना करना, उसकी उपेक्षा करना, गलती होने पर भी उसे गंभीर ना मानना, ये सब उत्तरदायित्वहीनता में आता है। तो योगाभ्यास के क्षेत्र में अथवा आध्यात्मिक मार्ग में जो व्यक्ति प्रगति करना चाहता है उसको अपने उत्तरदायित्वों को भूलना नहीं चाहिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और जितने समय में करना है उतने समय में करना चाहिए, अच्छी प्रकार से करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ये भी अहिंसा के अंतर्गत आ जाता है। जो उत्तरदायित्व का ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं करेगा, भूल जाएगा, उससे दूसरों को बाधा होगी, कष्ट होगी, इस कारण से वो फिर अहिंसा का पालन नहीं कर पाएगा, हिंसा होगी। फिर इसी विषय में आगे दिया है, इसके विपरीत पक्ष में दिया है, जो उत्तरदायित्व को बहुत गंभीरता व अच्छी तरह निभाता है, गंभीरता से और अच्छी प्रकार से निभाता है, श्रद्धा से कार्यों को करता है, वह लौकिक दृष्टि से तो सफलता और उन्नति प्राप्त करता ही है, साथ ही योग में भी अच्छी प्रगति करता है। योगाभ्यास कौन से आश्रम वाले करते हैं? योगाभ्यास कौन सा आश्रम वाले व्यक्ति करते हैं? सभी करते हैं ना योगाभ्यास, या केवल वानप्रस्थ ही करते हैं? सभी है। अहिंसा, सत्य आदि तो सभी को पालन करना है। ब्रह्मचारी भी योगाभ्यास करेंगे, गृहस्थी भी योगाभ्यास करेंगे यथाशक्ति, वानप्रस्थी भी करेंगे और सन्यासी भी करेंगे। तो जो अपने कार्यों को, प्रत्येक आश्रम के, प्रत्येक वर्ण के अपने अपने धर्म होते हैं, कर्तव्य होते हैं, तो जो उनको श्रद्धा से करता है तो वो लौकिक दृष्टि से भी सफलता को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसकी उन्नति होती है, योग में भी उसकी अच्छी प्रगति होती है। फिर आगे एक वाक्य और दिया है, जैसे व्यक्ति अपनी उन्नति सदा चाहता है, उसमें विकल्प नहीं करता। विकल्प मतलब कभी अपनी उन्नति ना चाहे, कभी चाहे, ऐसा नहीं होता। वो हर समय अपनी जैसे अपनी उन्नति चाहता है, कभी अपनी अवनति नहीं चाहता, ये विकल्प के रूप में बता दिया। ऐसा ही दूसरे के लिए भी सोचना ईश्वर प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। तो जैसे हम अपनी उन्नति चाहते हैं वैसे ही दूसरे की उन्नति भी चाहनी चाहिए। चाहना भी नहीं, केवल यथाशक्ति प्रयास भी करना चाहिए दूसरे की उन्नति के लिए, तो वो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होती है।
फिर एक बात और लिखी है, योगाभ्यासी व्यक्ति का लौकिक व्यवहार भी अच्छा होना आवश्यक है। ठीक है ना, वो जो लोगों के साथ व्यवहार करता है उसके साथ उनका उत्तम व्यवहार होगा तो वो अच्छी प्रगति करेगा योगाभ्यास के क्षेत्र में। फिर आगे एक बात और बताई है, योगाभ्यास करते हुए जो जो लाभ हुए हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले क्रोध करता था, अब उसने क्रोध करना छोड़ दिया, और क्रोध छोड़ने से उसको क्या क्या अनुभूतियाँ हुई, क्या क्या सुख मिला, क्या क्या लाभ हुआ, ये उसके अनुभव होंगे। तो इन अनुभवों को उसको याद रखना चाहिए, दोहराना चाहिए। पहले भोजन में संयम नहीं करता था, अब भोजन में उसने संयम करना शुरू कर दिया, तो अब उसकी कैसी स्थिति है, कैसा सुख मिल रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा ज्ञान उसका बना हुआ है, तो दोनों की तुलना करेगा और उसको याद रखेगा, तो उसको विचार करता रहेगा, तो वो प्रगति करता रहेगा। तो वाक्य में दिया है, योगाभ्यास करते हुए जो जो लाभ हुए हैं। लाभ प्राणायाम करने से भी होते हैं। प्राणायाम करने से क्या लाभ हुआ ये अनुभव करना चाहिए। ध्यान करने से, ईश्वर की उपासना करने से मुझे क्या लाभ हुआ ये अनुभव करना चाहिए, फिर उसको याद रखना चाहिए। फिर व्यायाम करने से मुझे क्या लाभ हुआ, व्यायाम तो करते हैं पर ये नहीं देखते कि व्यायाम करने से मुझे लाभ क्या हो रहा है, बस करते जाते हैं, नियम बना हुआ है, करना है। तो लाभ भी तो अनुभव करना चाहिए कि व्यायाम करने से मेरे को ये लाभ हुआ है, तो उससे व्यायाम में क्या है, श्रद्धा बढ़ेगी। इसी प्रकार से कोई सत्य बोल रहा है, सत्य बोलना उसने शुरू कर दिया, तो सत्य बोलने से मुझे क्या क्या लाभ हो रहा है ये अनुभव करना चाहिए। तो अनुभव का अधिक प्रभाव पड़ता है। एक तो सत्य के लाभ ग्रंथों में लिखे हुए विद्वान लोग बताते हैं, एक अपना स्वयं का अनुभव होता है। तो जो अनुभव किए हुए लाभों को याद रखता है और दोहराता है, वो क्या है, निराशा के क्षणों में वो आशा का संचार कर सकता है, वो निराश नहीं होगा, उसके अंदर आशावादिता बनी रहेगी। जब वो अपने लाभों को विचारेगा तो उसके निराशा के क्षण क्या है, दूर हो जाएंगे। निराशा क्यों आती है? जब सफलता नहीं मिलती तब व्यक्ति निराश हो जाता है, परंतु जब वो लाभों को विचारेगा तो उसे दिखाई देगा कि हाँ ये तो सफल हुआ हूँ मैं, ये लाभ हुआ है, ये सफलता मिली है, तो फिर निराश क्यों होगा। फिर आगे एक वाक्य और दिया है, किसी गुण को प्राप्त करने और किसी दोष को छोड़ने में कितनी ही बार व्यक्ति असफल होवे, किंतु गुण को प्राप्त करने व दोष को छोड़ने का पुरुषार्थ करता रहे, निराश कभी ना हो। यही बात यम नियम के अंदर किसके अंतर्गत आती है? यम नियम के अंतर्गत ये बात किस में आती है? किसी गुण को प्राप्त करने में असफल होवे किंतु फिर भी वो उसको छोड़े ना, पुरुषार्थ करता रहे, निराश ना हो, संतोष के अंतर्गत है। संतोष का मतलब यही है कि अपनी शक्ति से जितना हम कर सकते हैं उतना पुरुषार्थ करें, लेकिन हानि में हम दुखी ना हो, शोकग्रस्त ना हो, और लाभ होने पर प्रसन्न ना हो, अपितु पुरुषार्थ करते रहें। तो ये पुरुषार्थ क्या है, करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। निराश हुए बिना पुरुषार्थ करते जाने में ही सफलता निश्चित है। तो जो निराश नहीं होता, पुरुषार्थ करता रहता है, वो क्या है, सफल होता है। और ईश्वर भी कभी निराश नहीं होता, ईश्वर हमेशा उत्साह से युक्त होता है। ये कौन से वेद के मंत्र में बताया है? ईश्वर कभी निराश नहीं होता कि देखो मैं इतना जीवात्माओं के लिए सृष्टि बनाता हूँ, उनके कर्मों का हिसाब रखता हूँ, फल देता हूँ, इतने उत्तम उत्तम पदार्थ बनाकर देता हूँ, विद्या देता हूँ, उनको
संकेत करता रहता हूँ, फिर भी ये मेरी बात नहीं मानते, मेरे अनुकूल नहीं चलते, ईश्वर निराश होकर सृष्टि बनाने का काम छोड़ नहीं देता कि ये तो मेरी बात मानते नहीं, मैं इनके लिए क्यों करूँ। ईश्वर उत्साह से युक्त रहता है कि भाई कभी ना कभी तो ये आएंगे ठीक मार्ग पर, करता रहता है। तो जैसे परमेश्वर हमेशा उत्साह से युक्त रहता है, तो उस परमेश्वर को देखकर भी हम उत्साह को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर एक जगह पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी ने लिखा है परोपकार के विषय में, जीवन का निर्माण अपने लिए नहीं करना, जीवन का निर्माण अपने लिए भी होता है और परोपकार के लिए भी होता है। कोई विद्या पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, अपने लिए भी होता है कि मेरा यश होगा, कीर्ति होगी, धन संपत्ति प्राप्त होगी, खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा। और दूसरा परोपकार के लिए भी होता है कि मैं ये डॉक्टरी की विद्या पढ़ रहा हूँ, इससे अनेक लोगों के दुखों को दूर करूँगा, रोगों को दूर करूँगा, उनको सुख पहुँचाऊँगा। तो जीवन का निर्माण या विद्या की प्राप्ति या अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों का धारण परोपकार के लिए होना चाहिए। जैसे ईश्वर परोपकार करता है वैसे हमें करना चाहिए। और फिर एक बात और है कि योगाभ्यास का आचरण प्राणापन से करना चाहिए। प्राणापन का मतलब पूरी शक्ति से करना चाहिए। तो जो योगाभ्यास का आचरण पूरी शक्ति से करता है वो सफल होता है। अब परोपकार की भावना कैसे उत्पन्न हो, निष्कामता से हम अच्छे कर्मों को कैसे करें, उसका एक उपाय तो ये है कि ईश्वर को देखें। ईश्वर सभी कार्य निष्कामता से कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा। ईश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है, परोपकार है इस दृष्टि से। और दूसरा एक साधन बताया है कि जो शरीर मन इंद्रियों को अपना नहीं मानता, परमेश्वर का मानेगा, वो फिर इन साधनों को परोपकार में लगाएगा। जो शरीर मन इंद्रियों को अपना मानेगा वो फिर इनको परोपकार में नहीं लगाएगा, वो इनके माध्यम से अपने स्वार्थ की सिद्धि करेगा। इसलिए ये जितने भी पदार्थ हैं, शरीर मन इंद्रियां आदि, और इनको चलाने के लिए जो हम बाहर के साधनों का उपयोग करते हैं, भोजन आदि का, ये सब परमेश्वर के हैं। इसको शब्द प्रमाण से जानना चाहिए, अनुमान प्रमाण से जानना चाहिए। शरीर ईश्वर का है, इसमें क्या शब्द प्रमाण है, वेद का क्या प्रमाण है। ये शरीर परमेश्वर का है, हमारा नहीं है, इसमें वेद का प्रमाण क्या है, कौन से वेद के मंत्र का प्रमाण है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, जो उत्पन्न हुए सारे संसार का एक ही स्वामी है। तो ये शरीर भी उत्पन्न हुआ है, ये संसार ही है, संसार में आता है, इसका स्वामी कौन है, परमेश्वर। ये तो शब्द प्रमाण से आपको मिल जाएंगे। और भी फिर अनुमान प्रमाण से कैसे जाने कि इस शरीर का स्वामी परमेश्वर है, अनुमान से कैसे जानेंगे। इस शरीर को किससे बनाया गया, पंच महाभूतों से बनाया गया। पंच महाभूत किसके हैं, वो भी परमेश्वर के हैं। पंच महाभूत किससे बनाए गए, वो प्रकृति से बनाए गए। प्रकृति का स्वामी कौन है, मंत्र में तो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, उत्पन्न हुए संसार का स्वामी परमेश्वर बताया है, प्रकृति का स्वामी तो बताया नहीं। प्रकृति तो उत्पन्न होती नहीं, प्रकृति का स्वामी परमेश्वर है, ये कौन से मंत्र में बताया। ये 31वें अध्याय के दूसरे मंत्र में आता है। दूसरा मंत्र कौन सा है,
पुरुष एव इदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानः यद् अन्नेन अतिरोहति। अमृतत्वस्य ईशानः, जो अमृतत्व का अधिष्ठाता है। और अमृत के 3 अर्थ किए हैं। एक तो मोक्ष, मोक्ष का अधिष्ठाता स्वामी भी परमेश्वर है। अमृत का दूसरा अर्थ किया है जीवात्मा, जीवात्मा का स्वामी भी परमेश्वर है। और अमृत का तीसरा अर्थ क्या किया है? प्रकृति, प्रकृति को भी अमृत कहते हैं, उसका स्वामी भी परमेश्वर है। तो ये प्रकृति का स्वामी परमेश्वर है और प्रकृति से ये शरीर बनाया परमेश्वर ने, अपने सामर्थ्य से बनाया, अपने ज्ञान विज्ञान से बनाया। तो इस शरीर का स्वामी भी परमेश्वर को होना चाहिए। तो कुछ अनुमान शब्द प्रमाण के आधार पे किए जाते हैं, कुछ अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पे किए जाते हैं। ये जो हमने अनुमान किया, ये किसके आधार पे किया? शब्द प्रमाण के आधार पे, कि प्रकृति का स्वामी परमेश्वर है और प्रकृति से परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है। तो इस शरीर का स्वामी भी परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से, विद्या से इस शरीर को बनाया है। तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं उनको हम ईश्वर का मानेंगे तो परोपकार की भावना उत्पन्न होगी, निष्कामता की भावना उत्पन्न होगी। और उसका उपाय है संकल्प। संकल्प लेके चलना चाहिए कि मैं आज दिन भर शरीर आदि सभी पदार्थों का स्वामी अपने आप को नहीं मानूंगा, ईश्वर को मानूंगा। जो भी पदार्थ देखूंगा उसका स्वामी ईश्वर को मानूंगा, उसका संबंध ईश्वर के साथ जोड़ूंगा। मान लीजिए गाय को देखा तो उसको देखकर क्या विचारूंगा कि इसका मालिक कौन है? परमेश्वर है। किसी मनुष्य को देखा, उसको देखकर क्या विचारूंगा कि इसका मालिक कौन है? परमेश्वर है। किसी पेड़ को देखा, जंगल को देखा, उसको देखकर क्या विचारूंगा कि इसका मालिक कौन है? कोई सरकार नहीं है, परमेश्वर है। तो इस प्रकार से अभ्यास करने से फिर वो भावना स्थिर हो जाती है। यहीं तक।